नमस्ते, सुप्रभात। दैनिक जागरण के महत्वपूर्ण खबर में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे दैनिक जागरण की कुछ महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। साथ ही एक यूपीएससी जो विगत वर्ष पूछा गया प्रश्न है उस पर भी चर्चा करेंगे। याद रखिएगा, दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है जिसमें आप लोग को वही खबरें मिलेंगी जो आपके परीक्षा के पॉइंट व्यू से इम्पोर्टेंट होगी। आशा करती हूँ कि आप लोग को यह खबर अच्छी लगे। अगर खबर अच्छी लगे तो कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। तो चलिए देखते हैं आज की क्या खास खबरें हैं, उन्हें हमें करके देख लेते हैं। खबर की तरफ आगे बढ़ने से पहले हम प्रश्नों को देखेंगे, उसके बाद हम खबरों को एक एक करके देख लेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का प्रश्न क्या है। यह सिविल सेवा परीक्षा विगत वर्ष 2017 का प्रश्न है। प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा विश्व के देश के लिए सार्वभौमिक लैंगिक अंतर सूचकांक का श्रेणीकरण प्रदान करता है। नीचे विकल्प दिए हुए हैं। विश्व आर्थिक मंच, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, संयुक्त राष्ट्र महिला और विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो आप लोग से अनुरोध है कि आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस क्वेश्चन का पूर्ण एनालाइज हम वीडियो के लास्ट में जरूर करेंगे। अगर आप लोग को इसकी पूरी जानकारी चाहिए तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए देखते हैं इसकी क्या खास खबरें हैं, उन्हें करके देख लेते हैं। गर्भगृह में स्थापित हुए रामलला अनुष्ठान की सिद्धि का संकल्प पूर्ण प्रतिमा की जीवन दायी तत्वों से अधिवास भगवान श्री गणेश व आंशिक पूजन के साथ तीसरे दिन का अनुष्ठान प्रारंभ किया गया। आपको याद है 22 जनवरी को होने वाला रामलला का प्राण प्रतिष्ठा ना, उसी की तैयारियां चल रही हैं। अचल प्रतिमा स्थापित कर दी गई है और जो ये अचल प्रतिमा है वो 22 जनवरी को स्थापित की जाएगी। 22 जनवरी को आधे दिन बंद रहेंगे केंद्रीय कार्यकाल और बैंक। अलग अलग देशों में प्रभु राम पर आए जारी हुए डाक टिकट में पीएम ने जारी किया एल्बम। कहा, डाक टिकट के साथ पत्र या वस्तु भेजते हैं तो उन्हें इतिहास का एक टुकड़ा भी भेजते हैं। ईरान में पाकिस्तान का पलटवार, तनाव बढ़ा। आतंकवादी ठिकाने पर ईरानी हमले का 30 घंटे में दिया जवाब। बलूच आतंकियों का ठिकानों पर निशाना बनाने का किया दावा। ईरान ने कहा, पाक ने 4 बच्चों व 3 महिलाओं समेत 9 निर्दोष मारे हैं। राजनयिक को तलब कर कड़ा विरोध जताया और हमले का कारण पूछा। अप्रत्याशित घटनाक्रम में पीएम करार, दावोस दौरा खत्म कर वापस लौटे। 2 दोस्तों की राय खत्म करने का चीन ने किया मध्यस्थता का प्रस्ताव। आपको बता दें, अभी हाल ही में ईरान और पाकिस्तान में जो संघर्ष चल रहा है ना, उसकी बात करते हैं। अभी ईरान का कहना है कि पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान का स्थान है, प्रांत है, उसमें वह आतंकवादी संगठन को पाल रहा है, इसीलिए उसने उसके सैन्य अड्डे पे हमला किया है। तो इसका जवाब देते हुए पाकिस्तान ने कहा कि यह हमारे संप्रभुता का उल्लंघन हो रहा है। तो उसका जवाब उसने पलटवार किया, 30 घंटों में उसका जवाब दिया। इसलिए उसने, जो ईरान है, पाकिस्तान से कहा कि इसमें से हमारे कुछ निर्दोष लोग मारे गए हैं। आपको बता दें, पाकिस्तान ने मार्ग-बार समाचार पाकिस्तान के विरुद्ध एक ऑपरेशन भी चालू किया है। यह बलूचिस्तान भाषा में जो ये मार्ग-बार समाचार है, यह बलूचिस्तान की भाषा है, यानी बलूची भाषा है। इसका अर्थ होता है लड़ाकों का खात्मा। यह ऑपरेशन बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के खिलाफ शुरू किया गया है। अब आपको लगता होगा कि जो ये बलूचिस्तान है तो पाकिस्तान का हिस्सा, हाँ ये पाकिस्तान का हिस्सा, लेकिन ये वह हिस्सा जो पाकिस्तान को अलग, मतलब वो लोग हैं जो पाकिस्तान से अलग करने की इसको बात कर रहे हैं, उनके खिलाफ यह ऑपरेशन शुरू किया गया है। और अगर आपको बात करें कि इसमें भारत की क्या भूमिका है, मतलब भारत किसकी साइड है, आपके दिमाग में आ रखना कि भारत पाकिस्तान की साइड है या उसके मतलब ईरान के साइड है। तो आपको बता दें, वहाँ जो भारत के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल है, उन्होंने कहा है, भारत ने कहा कि ईरान और पाकिस्तान का मामला है, हम बीच में नहीं पड़ेंगे, पर हम आतंकवाद के खिलाफ हैं। जीरो टॉलरेंस की नीति होगी। मतलब उन्होंने कहा कि मतलब इसका मतलब है कि हम आतंकवाद नहीं सहेंगे, हमारी नीति जीरो टॉलरेंस की होगी। और भारत ने कहा कि ईरान ने अपने सेल्फ डिफेंस में अटैक किया है। तो इससे तो आप लोग समझ ही रहे होंगे कि भारत के कहने का क्या मतलब निकल रहा है। तो ऐसा करती हूँ कि आप लोग को यह समझ में आया होगा। और आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान ने ईरान के खिलाफ कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है, जिससे आप लोग जरूर याद रखिए, मार्ग-बार समाचार। तो ये एक बलूची भाषा में इसका अर्थ होता है लड़ाकों का खात्मा। तो इससे आप लोग जरूर याद रखिए, ऑपरेशन मार्ग-बार समाचार। अलान की खाड़ी में ड्रोन हमले का नौसेना ने दिया त्वरित जवाब। एक
एक मालवाहक जहाज पर बुधवार रात किया गया ड्रोन से हमला। घंटे भर में भारतीय युद्धपोत विशाखापट्टनम ने दिया हमले का जवाब। अदन की खाड़ी में मार्शल द्वीप के ध्वज वाले मालवाहक जहाज पर बुधवार रात ड्रोन हमला हुआ। इसके तुरंत बाद भारतीय नौसेना ने जवाबी कार्रवाई की। जहाज पर नौसेना सहित चालक दल के 22 सदस्य सवार थे। भारतीय नौसेना के मिसाइल विध्वंसक INS विशाखापट्टनम ने जेएनयू विकार्डी जहाज से आपात संदेश मिलने पर 1 घंटे के भीतर जवाबी कार्रवाई की। आपको बता दें, ये जो यहूती है ना, यहूती आतंकी संगठन, उसी ने यह हमला किया है। यह जहाज अमेरिका के स्वामित्व वाला था और हमला करने वाले यमन की यहूती आतंकवादी थे। खाद्य सुरक्षा के लिए दाने दाने का होगा भंडारण। दुनिया की सबसे बड़ी अन्न भंडारण क्षमता हासिल करने पर काम शुरू। अभी 1450 लाख टन है। अन्न भंडारण क्षमता 2150 लाख टन करने का लक्ष्य रखा गया है। 27% अनाज के भंडारण की ही है क्षमता है देश में। अभी 14% से 16% अन्न की हो जाती है बर्बादी गोदाम में अभाव में हर साल। यहाँ आपको राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी खबरें मिलेंगी। केजरीवाल ने ईडी के सामने पेश होने से किया इनकार, समन को बताया गैरकानूनी। आपको बता दें, हाल ही में जो दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता है ना, अरविंद केजरीवाल, उनको चौथा ईडी का समन भेजा गया था, लेकिन उसको उन्होंने इनकार किया। मुख्यमंत्री ने अपने जवाब में लिखा कि ईडी ने उनके खिलाफ आरोप लगाए हैं कई निराधार। कहा, पिछले 3 नोटिसों पर पूछे गए सवालों पर अब तक कोई जवाब नहीं आया है। और ईडी की बात करें तो प्रवर्तन निदेशालय की बात हो रही है। यह राजस्व और वित्त मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। इसकी स्थापना 1 मई 1956 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में देखने को आप लोग को मिलेगा। अंतर्राज्यीय समन्वय बैठक में अधिकारियों ने साझा की खुफिया सूचना। दिल्ली पुलिस मुख्यालय में पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा की अध्यक्षता में हुई अंतर्राज्यीय समन्वय बैठक में NIA NCB के अलावा विभिन्न राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी भाग लिया है। जिन्हें किसी ने नहीं पूछा उन्हें मोदी ने पूछा। कहा, लास्ट माइल डिलीवरी का सबसे बेहतरीन माध्यम है विकसित भारत का संकल्प। लाल सागर में बढ़ते खतरे को देखकर भारत की दुविधा बढ़ी। अमेरिका के नेतृत्व वाले अंतर्राज्यीय गठबंधन में शामिल होने पर मंथन जारी। लाल सागर की स्थिति चिंताजनक स्थिति पर है नजर, विदेश मंत्रालय। साइबर अपराधों को रोकना मोदी सरकार की प्राथमिकता, यह गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं। कहा, सरकार सभी नागरिकों के लिए इंटरनेट को सुरक्षित बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सैनिकों की वापसी पर मालदीव के विदेश मंत्री से जयशंकर की चर्चा। युगांडा के कंपाला में आज से होगी गुटनिरपेक्ष देशों की बैठक। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने युगांडा की राजधानी कंपाला में मालदीव के विदेश मंत्री मूसा जमीर से की मुलाकात। आपको बता दें, गुटनिरपेक्ष आंदोलन नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की बात हो रही है। इसकी स्थापना 1955 बाडुंग सम्मेलन से हुई थी। आपको बता दें, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का ये 19वां शिखर सम्मेलन जो 19 से 20 जनवरी को होने वाला है, यह युगांडा के कपाला में होगा। इसमें हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर भी भाग लेंगे और इसकी स्थापना 1961 में बेलग्रेड सर्बिया में हुई थी। गुटनिरपेक्ष शब्द का मतलब होता है कि जो किसी भी सैन्य गुट में शामिल ना हो, ना तो यूएसए में और ना ही USSR, जिसे अब रूस कहा जाता है। और भारत जब गुटनिरपेक्ष की स्थापना हुई थी तब भारत से पंडित जवाहरलाल नेहरू और यूगोस्लाविया से टीटो और मिस्र के राष्ट्रपति नासिर और सुकर्नो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने इसकी स्थापना में शामिल हुए थे। और इसका 18वां शिखर सम्मेलन बाकू यानी अजरबैजान में हुआ था। यहाँ आप लोग को राजनीति से जुड़ी खबरें मिलेंगी। अब देख रहे हैं ना कि चुनाव होने वाला है, उसी की तैयारियां चल रही हैं। आप लोग बस इतना याद रखें कि चुनाव कराता कौन है। यह चुनाव भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा कराया जाता है, जिससे आप लोग आम भाषा में एक चुनाव आयोग भी कहते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यह एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत इसकी बात की गई है। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी, जिस दिन आप लोग मतदाता दिवस भी मनाते हैं। और इसके पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन है। पहाड़ों से चल रही हवाओं ने बढ़ाया गलन। दिल्ली समेत कई राज्यों में कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी।
और यह आप लोग को संपादकीय पात्र है। यहाँ आप लोग के लिए प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़ी खबरें मिलेंगी, जिससे आप लोग जरूर पढ़िए। ये आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नई किस्म की राजनीति करते हैं मोदी। केंद्र और राज्यों में भाजपा राज करे, यही मोदी का स्वप्न है, लेकिन इससे भारत की विविधता नष्ट हो जाएगी। भारतीयता के मूल में है प्रभु श्री राम। विश्व का हर सनातनी अधीरता से सोमवार की प्रतीक्षा कर रहा है कि वस्तु अयोध्या में श्री राम मंदिर की रामलला की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा का विस्तृत समारोह आरंभ हो चुका। इस समारोह के साथ ही हर व्यक्ति के जीवन में राम सा जीवन प्रतिष्ठित हो गया। ऐसी आशा उत्साह से भर देती है यह आशा भी बलवाती है कि राम हमारे जीवन के हर क्षेत्र में आएंगे। शासन प्रशासन से लेकर व्यक्तिगत जीवन तक उन्हें महसूस भी किया जा सकेगा। ग्लोबल साउथ और नॉर्थ के बीच पुल है भारत, यह स्मृति ईरानी कह रही। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने गुरुवार को कहा कि भारत खुद को ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ के बीच का पुल मानता है। और ग्लोबल साउथ का तात्पर्य उन देशों से है जो विकासशील या गरीब हैं, और ये मुख्य रूप से अफ्रीका, एशिया या लैटिन अमेरिका का है। और वहीं समृद्ध राष्ट्रों को ग्लोबल नॉर्थ के रूप में जाना जाता है। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने कहा कि भारत ने उठाया समय का लाभ, तेजी से बढ़ रही है आर्थिकी। केंद्रीय रेल मंत्री ने कहा कि समावेशी रहा है भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास। यहाँ आप लोगों को अंतर्राष्ट्रीय जुड़ी खबरें मिलेंगी। देख रहे इजरायल सेना ने हमले में 16 की मौत, बच्चे मरने वालों में ज़्यादा है बच्चे की संख्या। सुनक का रवंडा बिल हाउस ऑफ कॉमन में हुआ पास। यह बिल अब संसद के ऊपरी सदन यानी हाउस ऑफ लॉर्ड्स में जाएगा। आपको बता दें, इससे हमारे भारत में ना संसद के 2 पार्ट हैं, लोकसभा, राज्यसभा। वैसे ही जो वहाँ के ब्रिटेन की संसद है ना, वहाँ के 2 भाग है, इससे हाउस ऑफ कॉमन और हाउस ऑफ लॉर्ड। यहाँ आपको खेल से जुड़ी खबरें मिलेंगी। अब देख रहे हैं ना, अफगानिस्तान के विरुद्ध T20 सीरीज में रोहित की जबरदस्त साजबूझ से के दम पर जीता। आप देख रहे हैं कि तीनों टेस्ट मैच जीत लिए हैं भारत, उसी की बातें चल रही हैं। यहाँ आपको परीक्षा के बारे में और जनरल नॉलेज से जुड़ी बहुत ही इंपॉर्टेंट खबरें मिलेंगी, जिसे आप लोग जरूर पढ़िए। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री चुनी गई इंदिरा गांधी। 1966 में आज ही भारत की पहली प्रधानमंत्री चुनी गई थी। उन्हें कांग्रेस संसदीय दल के चुनाव में मोरारजी देसाई को हराया था। इंदिरा गांधी ने 355 वोट और मोरारजी देसाई ने 169 वोट मोरारजी देसाई के 169 वोट मिले थे। इसके बाद इंदिरा गांधी ने लगातार 3 कार्यकाल तक प्रधानमंत्री भी रही हैं। कॉकरोच के 5 करोड़ वर्ष पुराने जीवाश्म मिले। राजस्थान के बीकानेर क्षेत्र के कोयला खदान में विज्ञानियों की टीम ने की खोज। विज्ञानियों का दावा है कि कॉकरोच के ये जीवाश्म देश में अभी तक खोजे गए सबसे पुराने हैं। प्राचीन संस्कृति का उत्सव। मेक्सिको के सियासेस राज्य में चिपाया डी काजो या पारंपरिक उत्सव पैराचिस के दौरान खास रहा है। यह हैट और मास्क लगाए गए लोग। यहाँ आपको मूवी से जुड़ी खबरें मिलेंगी। अगर इंटरेस्ट हो तो पढ़िए, ना हो तो कोई बात ही नहीं। आशा करती हूँ कि आप लोग को ये खबर अच्छी लगे। अगर खबर अच्छी लगे तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज की खबरें समाप्त होती है। और चलिए आज का प्रश्न देख रहे तो उसका विश्लेषण कर लेते हैं। आज का जो प्रश्न था, तो आज का प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा विश्व के देशों के लिए सार्वभौमिक लैंगिक अंतर सूचकांक का श्रेणीकरण प्रदान करता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए यानी विश्व आर्थिक मंच। तो चलिए इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। विश्व आर्थिक मंच WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, यह एक सार्वजनिक निजी सहयोग के लिए अंतर्राज्यीय संगठन है। यह मंच वैश्विक, क्षेत्रीय और उद्योग एजेंडा को आयाम देने के लिए समाज के अग्रणी राजनीतिक, व्यवसायिक, सांस्कृतिक और अन्य अभिकर्ताओं को शामिल करता है। इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पृष्ठभूमि और लोक प्रशासन के मास्टर डिग्री वाले जर्मन प्रोफेसर क्लॉस स्लॉब ने वर्ष 1971 में WEF की स्थापना की थी, जिससे मूल रूप से यूरोपीय प्रबंधन मंच, जिसे यूरोपियन मैनेजमेंट फोरम के रूप में भी की गई थी। तो आशा करती हूँ कि आप लोग को यह खबर अच्छी लगे। अगर खबर अच्छी लगे तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।